जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:32 और आपको पता आज मैं 3:32 पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मार्केट ने आज पहली बार मजा आया मार्केट देख के कि मार्केट एक ट्रेंड बनाया और एक दायरे को पार किया। और दायरे को पार कर सिर्फ पार ही नहीं किया, जो पिछले वीक का मंडे का हाई था 458 उसके ऊपर क्लोज किया। और जो 476 जो मैं रोज बोल रहा था 18,040 और 18,476 उसके ऊपर भी मुझे आज क्लोज करके दिखा दिया। लेकिन एक ही चीज मैं बोलता हूं कि दो क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन, वन क्लोजिंग इज एन अलर्ट। पहली क्लोज हमेशा अलर्ट होती है, दूसरी क्लोज हमेशा कंफर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं और आज का वीडियो इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि शायद आज तक के मेरे जितने भी वीडियो आए उन सबसे बेहतर वीडियो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी उन सबसे बेहतर वीडियो, आज तक के टोटल वीडियो से बेहतर वीडियो, ठीक है। तो इसको जरूर से विदाउट एनी स्किप बाथरूम में बैठ के देखिए, पॉटी करते वक्त देखिए, लेकिन बड़ी एकांत में बैठ के देखिएगा। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी, क्योंकि आज का वीडियो आपकी इतनी बड़ी नॉलेज बढ़ाएगा जो आज तक मैंने किसी को, मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला। बट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, भगवान की कसम, क्योंकि 3:32 पे कोई बंदा ये तैयारी नहीं कर सकता कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। अभी 3:34 हो गई है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो डिस्क्लेमर हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे जाता हूं ताकि स्क्रीन क्या बोल रही है वो देखते हैं। स्क्रीन बोल रही है 18,500 लगभग, भाई 0.65 से रह गया, 500 ही क्लोजिंग आई है लगभग। ये 44,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग भी आ गई दोनों में। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। यहाँ ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आज का हाई और आज की लास्ट ट्रेड ऑलमोस्ट नियर बाई है। तो निफ्टी वाज थोड़ा सा, बैंक निफ्टी सबड्यूड था लेकिन फिर भी अच्छा था। अब आज मैं इतना खुश क्यों हुआ बढ़ने के बावजूद वो भी समझाऊंगा। देखिए, इतने दिन से मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 9:15 से 3:30 किसी की नौकरी कर रहा हूँ और मुझे 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, उसके लिए मुझे बैठना जरूरी है 9:15 से 3:30, वरना मैं बिना मन के काम कर रहा हूँ। नौकरी में इंसान जनरली बिना मन के काम करता है, लेकिन जब उसका खुद का बिजनेस होता है या खुद का कोई काम होता है तो वहाँ पे वो अपनी जी जान लगा देता है। तो नौकरी में इंसान बार बार घड़ी की तरफ देखता है कि सुबह में 9 बजे ऑफिस आया था, 7 बजे टाइम है, हाँ 6:45 हो गई, बस 15 मिनट बाद छुट्टी। लेकिन जब अपना काम कर रहा होता है तो वो घड़ी की तरफ देखता ही नहीं है। वो जब काम खत्म होता है उसके बाद भी एक चाय की सिप या कॉफ़ी की सिप मारता है, उसके बाद ऑफिस से निकलता है या अपने वर्क प्लेस से निकलता है। तो पिछले कुछ 4-5 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं मार्केट, लेकिन आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि आज मार्केट ने भले ही मुझे मात दी, लेकिन ये मात मार्केट की है या मेरी, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे तो क्लियर कट है कि ज़्यादातर आपको यहाँ पे प्लस 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 ही दिखेंगे। ये कौन सा, खाली एक अदानी इंटरप्राइज -20 दिखा है, तो बाकी सब प्लस है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि पूरा मार्केट ग्रीन 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 ग्रीन। ये हो गया स्क्रीन। ये मैंने चार्ट खोल के रखा है। पहले मैं आपके लिए निफ्टी फ्यूचर का पीसीआर दिखाता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स एक एक करके आज मैं, प्लीज़ आप वीडियो को अगर स्किप करोगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपको कि फिर आप अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मुझे भी पता कि मुझे बहुत दिन से अपनी भड़ास निकालनी थी, जो कि मैं वीडियो बना रहा था लेकिन बिना मन के बना रहा था इतने दिन। लेकिन आज पहली बार मार्केट में लगा कि अब बैठो मार्केट में। नाउ द मार्केट इज़ ऑन। ऑन मतलब अब मार्केट पैसा देने वाला मार्केट हो गया है। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ बड़ी ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। कल तक का पीसीआर जो था वो था
1.11 दिख रहा है आपको, और आज पीसीआर एंड हुआ है 1.37। तो बियर मार्केट, मैं इसको बियर मार्केट बोल रहा हूँ, ये बुल मार्केट नहीं है। इसको भले ही हम ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर अभी ये बियर मार्केट में है हम। अब आप बोलोगे सर बियर मार्केट, साला आप तो पागल आदमी हो। जब ऑल टाइम हाई 18,856 या कितने का है और हम आज 500 पे क्लोज कर रहे हैं, तो आप इसको बियर मार्केट ही है ये। और यहाँ से जब आपको ये कुछ लेवल्स दिखेंगे आने वाले 3-4 महीने में 14,500 वाले, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल बियर मार्केट में ये जो पीसीआर होता है, इसका कैप होता है 1.48। कितना होता है? ये कैप होता है। यहाँ आते ही आपको आंख बंद करके शॉर्ट करना चाहिए, अगर मैं बियर मार्केट बोल रहा हूँ और अगर ये है तो 1.11 का 1.37 मतलब आज जम के पीसीआर बढ़ा है। पहला पॉइंट सीखते जाइए, क्योंकि ये मेरी क्लास ही आप समझ लीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो मैं बोलूँगा कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट, मतलब मुझे जितना नॉलेज है मैं आज इसमें झोंकने वाला हूँ। ठीक है, 1.48 यानी कि हार्डली इसको 1.37 से 1.48 जाने में कितना लगेगा? 100 पॉइंट की तेजी मंडे को। ठीक है, और वहाँ से जो गिरावट आएगी, चलिए आज हमने क्लोजिंग कहाँ पे की? 18,499.35। ठीक है, तो लगभग 18,500। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी फ्यूचर का पीसीआर। यहाँ पे हमको ये दिख गया। और बैंक निफ्टी फ्यूचर को आज ऊपर लाना इसलिए जरूरी था, वो भी समझा देता हूँ। सबसे बड़ी गिरावट इसी में होगी नेक्स्ट वीक, इसी वीक का अगर कोई पुट लेता है तो उसको पैसा बनेगा। ये मैं इस बार पहली बार बोल रहा हूँ वीकली पुट में। अब आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है। देखिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी? ये जो बैंक निफ्टी का पीसीआर था ना, वो काफ़ी स्टार्ट ऑफ द सीरीज में 0.90 पे था। तो इसको थोड़ा ऊपर लाना था, क्योंकि इसको जब बम्बू देना है, अच्छा से नीचे गिराना है, इसको 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट एक ही वीक में गिराना है, तो ये पीसीआर को यहाँ पे रख के गिरा नहीं सकते आप। तो इसको लाया गया 1.19 पे, यानी कि 1.20 आप राउंड फिगर में। अब गिरावट में कहाँ तक पीसीआर जाता है बियर मार्केट में? जनरली 0.70 एक ओवरसोल्ड जोन होता है, 0.70, 0.70। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में सेलिंग हावी रहती है तो 0.52 तक आराम से जाता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ लाएगा तो 2 से 2,500 पॉइंट एक वीक में बैंक निफ्टी गिरने वाला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप सब सुनते जाइएगा, आज का वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज, है ना। ये हो गया एक पहलू। आपका चार्ट पे भी आऊँगा, लेकिन प्लीज़ पेशेंस रख के सीखिए, ये आपको बहुत सारी। अब अगर नॉर्मल बुल मार्केट होता है तब क्या होता है? 1.75 के बाद मैं ओवरबॉट मानता हूँ टू 1.85 बुल मार्केट में, और ओवरसोल्ड हो जाता है 0.63 से 0.73, ये अच्छे खासे मार्केट में। ठीक है, लेकिन बियर मार्केट जब रहता है जैसा अभी है कि ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है बुल है, लेकिन ये एक्चुअल है बियर, तो उसमें क्या होता है 0.53 तक भी हम नीचे का लेवल देख सकते हैं। निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आप 60 तक, 0.60 तक। ठीक है, और ऊपर का लेवल 1.48 टू 1.52, बस इसके ऊपर नहीं जाता है। तो अभी यही मार्केट है। आप पिछले दिनों का पीसीआर का डिटेल निकाल लीजिए, कहीं से मिलता है तो आपको 1.52 के ऊपर दिखेगा ही नहीं। पिछले 1, 2, 1.5 महीना का निकाल लीजिए। ठीक है,
तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बियर मार्केट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको क्लीन। अब आ जाते हैं हम लोग पहलू पे। दूसरा पहलू क्या है हमारा? इंडिया विक्स। ये साला अगर आप देखोगे इसका चार्ट, नहीं इसमें नहीं निकालते, इन्वेस्टिंग में निकाल देते इसको। अब इसमें देखिएगा बहुत तेजी से बढ़त आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में नहीं, आने वाले वीक में ही दिखा दूंगा एक एक करके, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जहां पे आपको बहुत कुछ फोकट में भी सीखने मिलेगा और सारी काम की चीज़ें, जैसे अभी मैंने पीसीआर का बताया। ठीक है, ये चार्ट हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये मैं इन्वेस्टिंग में खोल रहा हूँ और आपको थोड़ा सा इसका डिटेल समझाऊंगा। मेरे जितने स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास कंप्लीट कर, उनको सब आइडिया है इसके बारे में। बट इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडिया विक्स का जो चार्ट है, इट इज़ कॉल्ड फियर इंडेक्स। मतलब जब जब बाजार में फियर बढ़ता है, यानी कि फियर यानी कि मंदी आती है, तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। तेजी आती है तो इंडिया विक्स नीचे आता है। यानी कि कंफर्ट आता है, कंफर्ट मार्केट में अगर कंफर्ट आता है तो इंडिया विक्स, आज इंडिया विक्स नीचे आया, यानी कि मार्केट में कंफर्ट आया। ठीक है, इसको इसीलिए फिर, अब यहाँ पे आप देखो एक जोन बना देता हूँ मैं पिछले कुछ टाइम का। इसमें दिखेगा क्या बॉक्स? हाँ ये, ठीक है। अब आप देखो ये एक जोन है छोटा सा, ये कितनी तारीख से कितनी तारीख का बना रहा हूँ मैं, देखिएगा ये तारीख है 31 मार्च से लेके अभी तक। इसने एक दिन सिर्फ 13.50 के ऊपर गया था, लेकिन क्लोज नहीं किया। 13.550 आप एक लेवल लिख लो, जिसको क्रॉस करते ही आप देखना मंदी की भारी शुरुआत हो जाएगी। 13.50। ठीक है, अभी तो ये एक बार इसको छुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस बार तोड़ के निकलेगा इसको, समझे? फिर जिस दिन 17 को तोड़ेगा, आपको आंधी तूफान वाली मंदी आएगी। 17 को तोड़ेगा, लेकिन अभी 17 की बात नहीं करना चाहिए, 13.50 की करना चाहिए। ठीक है, फियर, ये फियर दिखाता, तो ये यहाँ पे कोई फियर नहीं है, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड चल रहा है। नीचे में आपको 10.78, इसको भूल जाइए, ये वीक, ये एक फेक लो बनाया गया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये फेक लो, लेकिन ये 10.78 से 13.50 इसकी रेंज है 31 मार्च से लेके आज तक। यानी कि एक बार भी मार्केट में फियर नहीं आया 31 मार्च के बाद। 31 मार्च आपको याद होगा, जहां पे निफ्टी ने 17,359 पे क्लोजिंग दी थी। मुझे तो याद है 360 का लेवल वो मैंने बोला था, वो उस दिन हुआ चमत्कार 31 मार्च को। ठीक है, वो मार्च महीने का आखिरी दिन, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यही होगा 31 मार्च, ये वाला। हाँ ये, तो 31 मार्च को ये विक्स एक लो तोड़ के नीचे आया, ये लेवल को तोड़ के 13.50 को तोड़ के, उसके बाद कभी भी 13.50 के ऊपर क्लोज नहीं किया। 31 मार्च के पहले ये 13.62 की क्लोजिंग था, 13.62 की, 13.62। उसके बाद आप मुझे एक भी दिन दिखा दीजिए ये 13.62 क्रॉस करके क्लोज हुआ। एक दिन इसने 13.74 का हाई बनाया, वो था 11 मई को, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया 13.62 को या 50 को। अब तो ये काफ़ी नीचे आ गया, इस लोअर लेवल पे आ रहा है 10.78 वाले।
10.78 का, ठीक है। तो इसमें आपको पहला हिंट मिल जाएगा कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। इसको भी आप नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लीजिए। क्रूड ऑयल कंफर्टेबल है, इतना कोई खास नहीं है। चलिए क्रूड का भाव भी दिखाई देता हूँ। क्रूड ऑयल आज 1% ऊपर है, तो कोई खास नहीं है, ठीक है। 6,000 का भाव है, ये नॉमिनल है। चांदी सोना में गिरावट चालू है, लेकिन आज मैं आप लोगों को पर्सनल एक टिप देता हूँ। जितने भी मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, अगर आप चांदी सोना में खेलते हो तो आज चांदी को जरूर बाई कर लीजिएगा। बेस्ट बाई लेवल तो है 70,150, लेकिन वो आज नहीं भी आए, नहीं भी आए, इसलिए 600-700 रुपये के लिए इसको छोड़िए मत, 70-800 पे ही खरीद लीजिए अभी, ठीक है। 150 आपका बेस्ट बाई अगर आता है, आप इंतज़ार करते हो और आता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 68,400, 68,400, और इमीडिएट टारगेट महीने से 1.5 महीने के अंदर 78, पहला टारगेट 78,000, पहला टारगेट 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीना। दूसरा टारगेट 81,000, तीसरा टारगेट 84,000। ये मेरे जितने भी फॉलोअर हैं उनके लिए एक ट्रेड है, जो करना चाहे कर लीजिएगा और मुझे दिल से धन्यवाद दे दीजिएगा। क्यों ऐसा बोला, चलिए इसकी भी बात कर ही देते हैं एक बार। यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, अब मैं सिल्वर का लगा के देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू है। सिल्वर में क्या हुआ देखिए दोस्तों, सिल्वर में इसकी स्टॉकस्टिक, अरे यार इसकी स्टॉकस्टिक 2 के आसपास आ गई थी आज, 2.71। और आप अगर आगे तक जाओगे 2 के बाद ये हमेशा 7-8-9 हज़ार की मिनिमम तेजी देता है, मिनिमम तेजी 7-8 हज़ार पॉइंट की। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको, इतना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगा, ये मेरा चैप्टर नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सिल्वर पे आपको मैं गोल्ड बाई नहीं दिया हूँ, याद रखिएगा। गोल्ड में भी रिस्की है, मगर गोल्ड थोड़ा सा और गिर सकता है। 58,800 आए तो बाई बिल्कुल बनता है, 58,800 अभी भी टाइम है उसमें। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने ये पॉइंट लिया, ये टॉप, इस टॉप से कनेक्ट किया, और आज का टॉप आप देख लो, क्या ये रेजिस्टेंस है या ब्रेकआउट है, बताइए। फ्राइडे के दिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस के टॉप पे टच करता है तो क्या ये रिवर्स ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहला टारगेट आप लिख लो, यहाँ तक तो शायद नेक्स्ट वीक में ही दिखा देगा। ये क्या टारगेट आता है, लगभग 17,820। यहाँ तक आप तैयारी करके रखो, अगले फ्राइडे तक आपको दिख जाएगा। बड़ा छोटा मोटा नहीं दे रहा हूँ आपके यार, अगला फ्राइडे तक ये दिख जाएगा। अब ये तेजी कब होगी, अगर बाई चांस नहीं होता है तो सेकेंड क्लोजिंग 18,476 के ऊपर आ जाए तो मैं गलत हो गया। आज की क्लोजिंग आई है 18,499। अब मुझे बताइए, जितने आप पुट ले रहे थे इतने दिन, अब आपकी जी फट के हाथ में आ गई होगी सबकी, भैया अब पुट नहीं लेना भाई, नहीं तो मर जाएंगे अपन। पुट ले के तो बर्बाद हो गए भाई, अब तो कॉल लेना चाहिए अपने को। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कोई भी गिरावट, क्योंकि क्या हो गया, कल भी इसने एक लो बनाया अच्छा खासा 18,200 का, लेकिन फाइनली 300 के ऊपर क्लोज किया, और आज इसने 500 भी दिखा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या लगने लग गया कि जब भी ऐसा गिरता है तो खरीद लो, ऊपर ही जा रहा है। ये आपको मार्केट ने तैयार कर दिया। अब इन सब भाई बहनों को जो FI DI प्रो, इनको अपने माल जम के बेचने, सिर्फ बेचने नहीं, जम के बेचने। और अगर जम के नहीं बेचने हैं तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग करेगा मंडे को। मंडे को आपको नया हाई क्या दिखाएगा ये भी बता देता हूँ। मंडे को ये दिखाएगा सर, आज का हाई बता देता हूँ पहले, 508 का है और आज की क्लोजिंग 500 की है, तो ऑलमोस्ट हाई और क्लोज
मंडे को ये कम से कम भी 600 के आसपास का हाई दिखाएगा, 580 से 600, 580 से 600 स्पॉट का बात कर रहा हूँ, ये दिखाएगा। मतलब जिनकी आज नहीं फटी उनको मंडे को फाड़ देगा फर्स्ट हाफ में ही, ठीक है। इस रेंज में हाई बनाएगा 580 से लेके 600 के बीच। आज क्लोज हुई है 18,499। तो भाई आज जो नहीं डरा उसको ये देखने के बाद तो मंडे को वो क्या करेगा, सर मेरे पास पुट है, मैं काट दूँ सर, ये तो गया काम से, है ना, ऐसा आएगा आपके पास फ़ोन या मेरे पास फ़ोन, ठीक है। लेकिन मंडे को जब क्लोज होगी ऐसा हाई बनने के बावजूद, वो क्लोज होगी 18,430 के नीचे। अब वो 300 भी हो सकती है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 300 नहीं होगी, ये मैं आपको सब कुछ एडवांस में बोल रहा हूँ। अगर मैं सही पढ़ा, अगर मैं गलत पढ़ा तो ये 480 के ऊपर क्लोज कर देगा मंडे को, ठीक है। और गलत क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो फॉल आई थी, ठीक है, अब चलो उसको भी क्लियर करके समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आया। अब आपको 31 मार्च तो याद होगा ही भाई लोग, है ना, 31 मार्च याद है ना आपको। 28 मार्च को निफ्टी की क्लोजिंग थी 16,951 और 29-30 को छुट्टी थी, 29 और 30 को छुट्टी थी। अब देख लीजिएगा आप लोग 29-30 को छुट्टी थी कि नहीं। 31 मार्च को निफ्टी ने, नहीं सॉरी, 29 मार्च को निफ्टी की क्लोजिंग थी, सॉरी 29 मार्च को निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,080, 29 मार्च को। लेकिन मार्च महीना खत्म होता है 31 तारीख को, तो 31 तारीख को इसने क्या किया, 17,080 की जगह इसने क्लोज किया सीधा 360 पे। और आप 29 तारीख 28 तारीख के मेरे वीडियो देख लीजिए, मैंने बोला 31 तारीख तक आप 17,360 पे आ जाओगे। वैसा क्यों बोला, क्योंकि पिछले महीने की, फरवरी महीने की मंथली क्लोजिंग 17,360 थी, 17,360 थी। अब आप ये आखिरी के 3 दिन देखिए निफ्टी में क्या हुआ। इसके पहले निफ्टी कहाँ चल रहा था, आखिरी के 3 दिन यानी कि 3 ट्रेडिंग डेज, ये 28, 29 और 31, ठीक है। तो 28 के पहले निफ्टी कहाँ पे था ये देख लेते हैं। ये 27 तारीख थी, निफ्टी 16,985 पे बंद था 27 तारीख को। 26 तारीख को निफ्टी 24 तारीख को निफ्टी 16,945 पे बंद था, यानी कि 945 985 यही चल रहा था। ये 16,828 इसने 20 मार्च को बनाया था, 16,828। यहाँ से मैं बोल रहा था कि अब 18,000 आएगा और आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि गिरो गिरो गिरो, ठीक है। ये 20 मार्च का दिन आप चेक कर लीजिएगा। अब आखिरी के 3 दिन, मतलब ये पूरा महीना अगर आप देखो, ये मार्च का पूरा महीना ये रुलाया गिरावट कर करके और यहाँ जाके एक्यूमुलेशन किया, ठीक है। लेकिन आखिरी के 3 दिन और यहाँ आपको रोज लगने लग गया कि ये लो टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन आखिरी के 3 दिन में इसने 17,900 से लेके 16,900 से लेके 17,360 तक पहुंचा दिया। 460 पॉइंट की तेजी आखिरी के 3 दिन में कर दिया और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अब भी इस महीने में अगर आप चेक करोगे तो अभी भी 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं कैलेंडर के हिसाब से, अगर कोई छुट्टी नहीं है तो देख लेते हैं। ये हो गया 26 तारीख फ्राइडे, 27-28 को छुट्टी है, 29 को मंडे, 30 को मंगल, 31 यानी कि मंथली क्लोजिंग कब आएगी, बुधवार को 31 तारीख को, ठीक है। तो 3 दिन बचे हैं और तीनों दिन मैं बोलता हूँ बड़ी रेड होगी निफ्टी। मंडे तेज खुलेगा, लेकिन बता दिया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लाइन मंथली चार्ट में भी एग्जैक्ट काम करेगी। यहाँ हाइडिंग कर देता हूँ उसको, मार्क्स को।
तो मंथली चार्ट, वो जो लाइन आपको टानी थी वो मंथली चार्ट में ऐसी दिख रही है, एग्जैक्टली ऐसी दिख रही है, लेकिन वो डेली चार्ट में आपको क्लियर हो गई। तो मंथली चार्ट में देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी आपको नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है तेजी? अगर आप इसको देखोगे तो मॉर्निंग स्टार डोजी बनाई है मंथली में, ये मॉर्निंग स्टार डोजी बना, ये 3 कैंडल से। तो यहाँ ये मार्च की कैंडल है जो कि एग्जैक्टली फरवरी की कैंडल के आसपास बंद हुई, और अप्रैल में क्लोज किया इसने ऊपर, और मई ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया है मगर ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब टेक्निकली तो इसको ये हाई तोड़ के 19,000 जाना चाहिए एज पर मंथली कैंडल, क्योंकि ऐसे गिर के आया और मॉर्निंग स्टार बना के बढ़ा है। उसके बावजूद मैं मंदी बोल रहा हूँ जून में, और मैं बोलूँ ऐसे आएगा ये अगले महीने की जो कैंडल है, क्योंकि अभी ये मई की कैंडल बन रही है, जून की नहीं बनी है, जून की 1 तारीख से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसीलिए आपको बोलो यहाँ फिर से ऐसा रेड बनेगा, चलिए इसको भी हम समझ गए। तो मंथली क्लोजिंग में आज तो आएगी नहीं मंथली क्लोजिंग, आज तो अभी महीना बाकी है। पिछले महीने की क्लोजिंग आप देख सकते हो 18,065 थी, तो अब हमको 3 दिन में 18,065 पहुंचना है। जैसे यहाँ पे भी आपको लास्ट के 3 दिन में इसने, देखिए फरवरी में क्लोजिंग कितनी थी, 17,303, ठीक है। मार्च में 360, ठीक है। फरवरी की क्लोजिंग 303, कहीं गलत दिख रहा है, ठीक है, जो भी है। तो मुझे लगता है 18,065 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा 31 मई को। आज हम कहाँ पे हैं, 18,499 की क्लोजिंग लेके चल रहे हैं। अगले 3 दिन में कितना दिन बचा हुआ है, 29 तारीख मंडे, 30 तारीख ट्यूसडे, 31 तारीख वेडनेसडे। ये 3 दिन में मार्केट को 18,065 के नीचे क्लोज करना है। जो पिछले महीने की क्लोजिंग थी इस महीने का लगभग लो है। देखिए पिछले महीने की क्लोजिंग थी 18,065 और इस महीने का लो है 18,042। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 18,040 के नीचे जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन से आपको एग्रेसिव मंदी करनी है। अब 476 का फिगर मैंने कहाँ से लाया था वो भी डिस्कस करना है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। उसको अभी डिस्कस नहीं करते, वो कुछ अलग चीज़ है जो मैं बताऊंगा। तो 18,065 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा 31 मई तक, अगर मैं सही गया। और अगर ये जो मैंने लेवल दिखाया है इसको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ। अगर ये जो मैंने रेजिस्टेंस बना के आपको दिखाया है ये सही है तो मार्केट अगले 3 दिन में 18,065 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखेगा। वरना मंडे को तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जा। अब इस लाइन के ऊपर मार्केट को अगर मंडे को क्लोज होना है तो 508 के ऊपर क्लोज आना पड़ेगा, 508 के ऊपर, ठीक है। और मार्केट में सही बता रहा हूँ आपको कि इसको क्रॉस भी करेगा मंडे को। कैंडल पहले यहाँ तक जाएगी लेकिन वो देखो कैसी बनेगी, इस जगह तक जाएगी लेकिन वो डार्क क्लाउड कवर बना के कुछ ऐसी कैंडल बनेगी रेड, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन में आपको वो अपनी औकात दिखाएगी, इसके नीचे आ जाएगी और मंथली क्लोजिंग आपको 18,000
65 के नीचे दे सकती है। यानी कि बड़े रिस्क टेकर इसी वीक के पुट लेने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, विथ जीरो होने का होप लेके कि भाई जीरो हो जाएगा ये पैसा। तो 10,000 5,000 रुपया सिर्फ लगाना चाहिए, ताकि वो जीरो हो तो बड़ा दिल में हार्ट अटैक जैसा नहीं आए। ठीक है, सिर्फ इस वीक के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा एक्साइटिंग वीक होने वाला है। अब ये जो लेवल है, अब ऐसा कुछ कैंडल्स बनेगी 3 दिन। और ये 18,060 जो बनाया था पिछले फ्राइडे को, पिछला फ्राइडे था ना, ये देख लेते हैं। हाँ, 13 तारीख को फ्राइडे था ना भाई, नहीं नहीं 19 तारीख को फ्राइडे था ना। यस, क्योंकि आज भी 26 तारीख है, 19/7/26। तो 19 तारीख को उसने 18,060 का लो बनाया। मुझे लगता है इस लो के नीचे हम बंद करेंगे 31 तारीख को। देखिए पिक्चर कैसे चेंज हो सकती है वो मैंने आपको समझाया। देखिए ये सिर्फ समझाया, गारंटी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मगर होगा ऐसा ही। अब कौन सी बैड न्यूज़ लाएंगे ये लोग, क्या करेंगे, लेकिन आज आपके अंदर में पुट लेने का डर बैठ गया कि नहीं? पुट लेते वक्त अब आप डर रहे हो कि नहीं? पुट लेते वक्त अब आप डर रहे हो कि नहीं? डरोगे तो यही टाइम है। वैसे ही मार्च में कॉल लेते वक्त आप डरने लग गए थे 27-28 मार्च को, लेकिन बाद में आपको पता चला कि साला ऐसा भागा ये, तो है ना। तो अब अगर ये ऐसा गिरेगा तो ये सब बातें आपको 16-17 जून को समझ में आएगी। अरे यार उधर से ले लेते, है ना। मैं मिनिमम ये टारगेट तो लेके चल रहा हूँ जून में। क्या टारगेट है? 17,600, ये मिनिमम है। ठीक है, चलिए इसको भी बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए दोस्तों, देखिएगा। हाँ, अब ये क्या लेवल आता है इसको नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे ही आने वाला मार्केट, थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि एक हाई बनेगा ऊपर रेड कैंडल वाला। अब ये क्या लेवल है ये हम लोग देखने की कृपा करते हैं। 17,636 ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर खींचेगा यहाँ तक 850 तक, फिर लाएगा। ये ऐसी वाली मंदी के लिए आप तैयार रहिए अगर मैं राइट निकला तो। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। 3:30 बजे मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, और भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी के रिलेटेड, लेकिन शायद कल बनाऊंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी भी मुझे ज़्यादा वीक लग रही है। ठीक है, और एक सेकेंड, एक चीज़ और देखते हैं। कंफर्मेशन लेवल भी निकाल लेते हैं कि कहाँ से हमको पता चल जाएगा कि गिर गया मार्केट। बस इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, मंडे को या ट्यूसडे को। ये क्या लेवल है? 18,228। ये तो मंडे को आने से रहा, ट्यूसडे को आ सकता है। ये ट्यूसडे को ये लेवल बन जाता है 18,266 ट्यूसडे के लिए। अब इस लाइन के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी, इस लाइन के नीचे ऊपर आएगी तो गया मामला ऊपर। इस लाइन के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी फिर बनेगा ये एम। तो मंगलवार तक हम 18,266 को तोड़ने वाले हैं।
क्लोजिंग बेसिस ये मुझे दिख रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।